तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सभी लोग बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर स्टार्ट क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे ध्यान दीजिएगा। इस बोर्ड परीक्षा की बात करें मेरे प्यारे बच्चों ना, इस बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो बोर्ड परीक्षा है आपकी, इसमें आपको जो पूछता है सेंट्रल आइडिया, क्या पूछता है? सेंट्रल आइडिया। लगभग आपके हर एक मॉडल पेपर में यही सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यही सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिलेगी जो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग कर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी वीडियो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक वीडियो है, यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस्कीएम स्टडी का। कहाँ पर? यस्कीएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है? ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग वहाँ पे जा कर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ सभी लोग क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा हमारे पास सेंट्रल आइडिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग एक बार वीडियो क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। माई मदर एट 66, मेरी माता जी जब क्या थी, 66 साल की थी, तब उनका अनुभव यहाँ पर लेखक ने पूरा बताया हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहने पर, अथिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी अथिंग्स ऑफ ब्यूटी, अथिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की वस्तु। तो ये आपके लिए तीन ऐसे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन सेंट्रल आइडिया आपको देगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना करना रहेगा, एक करना रहेगा। और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन से सेंट्रल आइडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बस, सब सभी लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माई मदर एट 66, ये आपके लिए जो आपके लिए सेंट्रल आइडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। विद हिंदी आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, हिंदी एकदम समझाने वाले हैं कि इस जो आपके लिए पोयम है इसमें क्या बताया गया है और जनरली तौर पर इसमें क्या दिखाया गया है, वो सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो माई मदर एट 66, मेरी माता जब 66 साल की हुई तब, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। कहने का मतलब कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। कहने का मतलब जैसे कि उसकी माँ कब के 66 साल की हुई, जब 66 साल की हुई तो जो उसके जो नुकसान है यानी बढ़ती उम्र के साथ जो नुकसान हो रहे हैं वो आपके लिए हम बात की गई। और जैसे अलगाव का डर, मेरी माँ से दूर जाने का, जैसे अब 66 साल की हो गई हैं तो कभी भी मतलब कि उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वो अब क्या कर सकते हैं कि अब इतना सारी चीज़ों को नहीं झेल सकते, इनका काम नहीं कर सकते, उनका काम कोई दूसरा ही करेगा। तो वो सारा डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और द पोएटेस यानी कवित्री कहती हैं कि अन अंडर गोस plethora of emotions when she sees her mother aging, the feels the pangs of separation and the thought of losing her। कहने का मतलब कि कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती हैं
और उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती हैं तो वह भावनाओं की अधिकता से गुजरती हैं। किससे? भावनाओं की अधिकता से क्या होती हैं? गुजरती हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए कीपिंग क्वाइट की बात करें। कीपिंग क्वाइट का है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कीपिंग क्वाइट, मतलब क्या होगा? कीपिंग यानी कीपिंग साइलेंट, यानी शांत बनाए रखना, यानी शांत रहना, हमेशा क्या रहना? शांत रहना या शांति बनाए रखना, ये आपके लिए सेंट्रल आइडिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम यानी कीपिंग साइलेंट, कविता देखिए, कीपिंग क्वाइट इज द कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग। क्या कर रहा है? डू नथिंग। ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? कर रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड 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 डू नथिंग। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कर रहा है कि कीपिंग साइलेंट यानी कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंदोलन के लिए यानी कीपिंग क्वाइट, क्या? कीपिंग साइलेंट यानी कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है। क्या है? आंदोलन के लिए शांत रहना और कुछ न करना है। ठीक है ना? उसके लिए आगे क्या करा है? इंस्ट्रोस्पेक्ट आवर सेल्स एंड अंडरस्टैंड। ठीक, अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा इरेज करना क्योंकि ज़्यादा हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा इंस्टीड इंस्टीड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ्स एंड अंडरस्टैंड वाट वी आर डूइंग। क्या? वाट वी आर डूइंग, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और वो समझें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, द पोएट अपील्स टू द स्टॉप वार्स, हेट पॉल्यूशंस, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हर्टिंग ओवर सेल्स एंड स्पेयर्स टाइम टू गो डीप इनटू द सॉल। करने का मतलब कवि जो है क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। क्या दें? आत्मा की गहराई में जाने के लिए समय दें। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला कविता देखिए हमारी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। कौन सी है? अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है ना? सौंदर्य की वस्तु। क्या है? सौंदर्य की वस्तु। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हैं ना तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको यही सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द थीम ऑफ पोयम, क्या कह रहा है कि द थीम ऑफ द पोयम, ठीक, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड मैनीफोल्ड वेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। कहने का मतलब कि कविता का विषय सौंदर्य की वस्तु, एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, वह कभी भी शून्यता में नहीं मिटती है, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। क्या याद है? कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना? चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है कि कविता में क्या कर रहा है। कविता में इन द पोएम द पोएट सेज दैट अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इवन द माइंड midst of disease, suffering and disappointments of life। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा के लिए एक आनंद है। क्या है? हमेशा के लिए एक आनंद है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तीनों आप सेंट्रल आइडिया को लिख लेंगे, आप इससे बाहर कोई सेंट्रल आइडिया देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इन सेंट्रल आइडिया को लिखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।